हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तीन मेथड है, उसमें से हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो आज हम लोग 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे देखेंगे कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, क्या है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और a नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाले जो टर्म है, ये वाले टर्म 0 नहीं होने चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, x² के फॉर्म में। इसका मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab एंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 3 2 6। अब क्या करना है आपको, एक साइड लेके आइए, x² 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब एक साइड सेपरेट कर लो, 2x इज कैंसिल आउट। सो क्या हो गया, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू माइनस 6 इम्प्लाइज दैट x² प्लस यहाँ 6 प्लस 1 7 इक्वल्स टू 0। अब आपको कंपेयर करना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं है। सो देखिए x² है यहाँ पे। सो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो इसको x² प्लस bx, x वाले टर्म नहीं है तो लिखो यहाँ पे 0b क्या है 0 प्लस x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया। सो पहला इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 1, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बोला गया है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो a 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं। x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। अब ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, सो x² इक्वल्स टू माइनस 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 2x इम्प्लाइज दैट x² माइनस 2x, ये वाले इधर आएंगे तो माइनस 2x और ये इधर लेके आओ तो प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। इम्प्लाइज दैट x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या कहता है, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इक्वेशन 2 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चेकआउट करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है। सिंपली क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो देखिए आपको जिनको मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मल्टीप्लाई करना भी मैं आप लोगों को सिखाया हूँ। ओके, सो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर मैं एक स्टेप बता ही देता हूँ मल्टीप्लाई करने का, पहला नंबर इंटू दूसरा फैक्टर को ले लेते हैं ऐसे ही सेम, माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू, सिमिलरली इसके लिए क्या लेंगे, x इंटू x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। अब इनको सॉल्व कर लेना है आपको। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, पहले नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फिर दूसरा नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वही ने किया हमने। देखिए यहाँ पे पहला नंबर x इंटू दूसरा नंबर और फिर दूसरा नंबर इंटू दूसरा फैक्टर जो है वो। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता ध्यान समझिएगा तो हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको करते हैं सिंगल x को 1 से, x को x से। सो x² प्लस x1 जा x माइनस 2x
और माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स 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 स्क्वायर, सो 3x प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, सो एक्स और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3। अब क्या करो, एक साइड लेके आओ माइनस एक्स, इधर आके हो जाए माइनस माइनस 3x और माइनस 2, इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब चेकआउट करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं, और क्या कंडीशन होता है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म यहाँ पे है ही नहीं, क्या है, 3x प्लस 1, दैट इज दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। स्टॉप करो पहले। सो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ वाला ए वाला फॉर्म यहाँ पे नहीं है, ना ही तो x का जो पावर, दूसरा क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि a नॉट इक्वल्स टू 0, इधर आप ये चेक करो, नहीं तो क्या होना चाहिए, x का पावर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इक्वेशन में x का पावर कितना है, 1 है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। कैसा है ये, लीनियर इक्वेशन है, तो आप लोग समझ जाइए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 होता है, क्यूबिक इक्वेशन जिसका पावर 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो आपको सिर्फ चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कोई टर्म है या नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में कोई टर्म नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आप चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो हम लोग चलिए डायरेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करने सिखाने की जरूरत नहीं है। 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर x 6x 3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का काम खत्म। अब क्या करना है, हम लोगों को सेपरेट करना है, एक साइड में सारे वैल्यू इसको लेके आना है, 2x स्क्वायर, देन यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे 5x, इधर क्या हो जाएगा माइनस 5x एंड देन माइनस, यहाँ पे माइनस 6 था पहले, वो लिख लीजिए, माइनस 6 से लिख लिया हम लोगों ने, देन यहाँ पे माइनस 5x है उसको भी लिख लीजिए एंड देन माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर बचा, 2x में चला गया, देन माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 में से 1 जाएगा तो क्या माइनस 10x एंड देन माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये कैसा हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए ये सेटिस्फाई कर इक्वेशन को और इसका मैक्सिमम पावर भी 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दिस एंड दिस सबको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 2x इंटू एक्स देन 2x इंटू माइनस 3 माइनस 3 टू जा 6x x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x 5x 5। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का काम खत्म। अब क्या करना है, आपको सेपरेट करना है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेके आया इधर, देन हमारा माइनस 6x माइनस x कितना माइनस 7x एंड देन यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे माइनस x 4x, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस यहाँ पे रहा 3 और इधर लेके आइए प्लस 5, हो गया 0। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 7 प्लस 4 11x और प्लस 5 3 8 इक्वल्स टू 0। इसका मैक्सिमम पावर 2, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और a नॉट इक्वल्स टू 0 और x टू दी पावर 2 दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही, कोई भी एक चेक करने चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर 3x1 इक्वल्स टू a माइनस बी का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देन क्या बचा हमारा 3x यहाँ पे है, 2 2 जा 4 माइनस 4, इधर क्या आ जाएगा प्लस
4x, ये +1 और इधर आके क्या हो जाएगा -4 इक्वल्स टू हो गया 0। सो 3 + 4 हो गया 7x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए x पर पावर 2 नहीं है और a नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, a इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू 0 है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपको a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला अगर पता हो वो लोग कर सकते हैं। क्या होता है, AQ + 3a² + 3ab² + BQ, क्योंकि a + b का होल क्यू है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, a तो हो गया हमारा x और b हो गया 2। सो x³ + 3a² that is x² into b2 प्लस 3ab², 3a कितना है x है और b कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू, अब देखो 2x इंटू x² क्या होगा 2x³ एंड देन 2x - 1 -2x। सो ये हो गया हमारा क्यूब के फॉर्म में। चलिए x³ और यहाँ से 2x³ को इधर लेके आओ -2x³ ओके। 3 × 2 = 6 x² प्लस 2 × 2 = 4, 3 × 12x प्लस 2 × 4 = 8 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा ये -2x। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सो -x³ प्लस x6² प्लस 12 इधर पे है और ये प्लस आके इधर प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 12 + 2 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, x⁻² होने चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने हैं 3 है। सो x⁻ यहाँ पे 3 हो गया। सो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसा है ये, मैक्सिमम पावर 3 हो गया। सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। चेक करना है आपको कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। आपको चेक करना है यहाँ पे कि सिर्फ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग। क्या हो जाएगा x³ to a-, ठीक है। अब बट देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को a - b, a + b में कंफ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूँ a + b का होल स्क्वायर का, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर का। कैसे वो देखिएगा आप अच्छे से। हम लोग इसको कैसे कर लेते हैं देखिए, अगर मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करूँ x + -2, तो देखिए -2 को मैं मानूंगा b और क्या मानूंगा x को मानूंगा a और इसको मानूंगा b, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा a - b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं एक स्टेप में करके ही दिखा देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर तो आपको पता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, a - b को क्या लिख सकते हैं, a - b का -b का होल स्क्वायर। सो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला आता है हमारा a² + 3a²b + 3ab² + bq। अब देखिए a तो क्या है पॉजिटिव है, तो चलिए aq होगा यहाँ पे। सो aq प्लस 3 × a का होल स्क्वायर और b कितना है -b ओके, प्लस 3 × a × -b का होल स्क्वायर एंड देन प्लस -b का होल क्यूब। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए कैसा हो जाएगा, aq ± -3a²b और देखो b का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 3ab² और b का क्यूब नेगेटिव -bq। सो देखिए a - b का
होल क्यूब का फॉर्मूला आपका निकल के आ गया यहाँ पे। सो इस तरह से आप लोग अगर फॉर्मूला माइनस नहीं याद है, कंफ्यूजन होता है, तो प्लस का टर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसको अप्लाई करो। मैं भी यहाँ पे वही करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं। सो आपको लगाना नहीं है तो एक्स क्यूब ए क्यूब एंड देन यहाँ पे क्या करोगे प्लस 3a स्क्वायर बी कितना है हमारा -2, देन प्लस 3a, सॉरी यहाँ पे a नहीं है x है, x लेना पड़ेगा हमको, a और b स्क्वायर, b क्या है -2 का स्क्वायर प्लस -2 का क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरह से फॉर्म में हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया। अब सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर, ओके, देन प्लस -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2 2 जा 4 3 जा 12x, और ये माइनस का क्यूब माइनस देता है, 3 2 2 का पावर 3 क्या होता है 8 होता है। देखिए यहाँ पे क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ओके। चलिए सो -4x स्क्वायर एंड देन माइनस इधर क्या पॉजिटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर, देन -x इधर है और इधर में -2 प्लस 12 है -12x हो गया, देन यहाँ +1 लीजिए और इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव +8 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 4 6 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड देन -13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या होगा, x का पावर 2 है, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो ये था आपका, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे और स्मार्टली, आपको स्मार्टली क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद नहीं है तो एक फार्मूला याद रखिए, उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे जो क्लासेस में पढ़े हैं उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन है, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, एक्सरसाइज कर देते हैं, कहीं से भी देख कर लेते हैं, टीचर बोल दिया बोर्ड पे करा दिया तो आप लोग कर लेते हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको स्लोली चलिए, नो प्रॉब्लम, बट हर क्वेश्चन को बिना समझे एक क्वेश्चन किए आगे नहीं जाओ, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है देखिए, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये सारे सिचुएशंस को क्या करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, the area of a rectangular plot is this one. Area is given, the length of the plot is 1 more than twice of its breadth. breadth से लेंथ जो है वो breadth से 2 गुना, breadth के 2 गुना से 1 ज्यादा है, then we need to find the length and the breadth of the plot. तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। सो क्या करो आप, देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है कंपेयर जिसके साथ किया जाता है उसको आपको x लेना है, ओके। बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इज ब्रेथ। सो ब्रेथ को अगर ले लेते हो आप x, लेट द ब्रेथ बी x, सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या बोला है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ कितना x का 2 गुना से 1 ज्यादा है इसका लेंथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर लिया, लेंथ इज 2x + 1 और ब्रेथ इज x। देन बोला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया क्या होता है बताओ भाई, एरिया है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपको एरिया निकल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमने लेंथ निकाल लिया है, कितना है 2x + 1 एंड ब्रेथ हमारा है x, इक्वल्स टू आ गया 528 मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए सॉल्व कीजिए, 2x × x 2x स्क्वायर प्लस 1 × x इक्वल्स टू 528, implies that 2x स्क्वायर प्लस x
माइनस 528 इक्वल्स टू 0। सो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करिएगा तो लेंथ एंड ब्रेथ निकल जाएगा, बट इसको क्या बोला है आपको, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो नए हैं इस चैनल पे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो आपको क्या बोला है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। सो कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखो 2, तो उसके बाद बोला 3, उसके बाद बोला 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अगर आप एक इंटीजर्स को क्या लेते हो, देयर द फर्स्ट इंटीजर्स भी x, पहला इंटीजर अगर आप x लेते हो सो दूसरा इंटीजर क्या हो जाना चाहिए, x प्लस 1, क्योंकि 2 एंड 2 प्लस 1 क्या होता है 3, 3 प्लस 1 क्या होता है 4। सो ये हो गया हमारा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब उसके जस्ट बाद वाला या उससे पहले वाला, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गया। ओके, अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिस वन। सो क्या बोला, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल्स टू क्या होगा 306, दैट इज x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, x² प्लस x इक्वल्स टू 306 इंप्लाइज दैट क्या हो गया x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फॉर्म करना था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर दैन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ा है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी दिस वन। आज उसका एज जो है रोहन के एज से उसकी माँ का 26 ईयर्स है, लेकिन 3 साल बाद उन दोनों का एज जो होगा वो क्या होगा 360 हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। सो रोहन्स प्रेजेंट एज आपको निकालना है, तो लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज भी क्या हो जाएगा हमारा, रोहन्स प्रेजेंट एज को हम लोग x ईयर मान लेते हैं। सो उसका मदर का क्या हो जाएगा, मदर्स एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उसकी माँ का एज जो है वो 26 ईयर ओल्डर है, मतलब ज़्यादा बड़ी है। सो x प्लस 26 ईयर, ये इतना ईयर हो गया उसकी माँ का एज। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनका एज का प्रोडक्ट कितना होगा 360। सो आफ्टर 3 years एज कितना हो जाएगा, देखिए अब आपको क्या निकालना है कि रोहन का एज 3 साल बाद कितना होगा। तो आफ्टर 3 year रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज जो हो जाएगा 3 साल बाद, 3 साल बड़ा हो जाएगा ना वो, तो x प्लस 3, तो उसका मदर एज भी बढ़ेगा 3 साल। सो मदर्स एज कितना हो जाएगा, एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, दैट इज x प्लस 29। ये हो गया 3 साल बाद उनका एज। सो कंडीशन बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। सो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, रोहन का एज मल्टीप्लाई में उसकी माँ का एज जो होगा वो 360 के बराबर होगा, दैट इज x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। x इंटू x² देन x इंटू 29 प्लस 29x देन प्लस 3x एंड देन 87 इक्वल्स टू 360। ओके, देन आगे देखिए x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0 implies that x² प्लस 32x माइनस, सो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 273 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर स्पीड जा रहा है। ओके, इफ द स्पीड हैज बीन इतना किलोमीटर लेस, इफ द स्पीड इज लेस मतलब स्पीड कम करते हो आप, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of the train.
सो आपको क्या निकालना है, ट्रेन का स्पीड निकालना है। सो आप ले लो स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, स्पीड ऑफ इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है। सो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो टाइम कितना लेता है, टाइम निकाल लीजिए आपको। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज x, डिस्टेंस इज 480 और टाइम को हम लोग ले लिया t1। सो यहाँ पर टाइम निकालेंगे, t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 बाई x। हमने इक्वेशन 1 इसको ले लिया, पहला कंडीशन से हमने एक टाइम निकाला t1। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अब स्पीड क्या हो गया, नाउ स्पीड कम हो गया, अब स्पीड कितना हो गया इसका, स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब उसको टाइम कितना लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। सो इसी स्पीड से अगर चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है कवर करने में, वो देख लेते हैं हम लोग। सो क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है, और टाइम हम लोग इस समय, अब स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो t2 यहाँ से निकाल लीजिए, t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 बाई x माइनस 8। ये हमारा हो गया t2। अब बोला है कि टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली स्पीड कम हो गया तो t2 ज़्यादा होगा और t1 कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि t2 माइनस t1 अगर आप करते हो तो कितना होता है, 3 घंटा लगता है। ओके, दूसरे टाइम ज़्यादा लगा, पहला टाइम कम है, इन दोनों का टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का। अब चलिए पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, t2 कितना है 480 बाई x माइनस 8 माइनस ऑफ 480 बाई x विच इक्वल्स टू 3। सो ये आ गया हमारा, एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया हम लोगों ने, x इंटू x माइनस 8। सो क्या हो जाएगा 480x माइनस को मल्टीप्लाई कर लीजिए 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, ओके, डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू तो हमारा 3 रहेगा। सो यहाँ पे कर लीजिए आप इक्वल्स टू 3x x स्क्वायर 3x इंटू x माइनस 8। ये देखिए हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए इसको। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए, ये दोनों तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा है हमारे 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x implies that 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये इधर आकर माइनस आ जाएगा 3840। सो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू कर लीजिए 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली हमने यहाँ पे फिजिक्स यूज़ कर दिया। आपको कोई नहीं बोलता है कि कैसे सॉल्व करना है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन से फॉर्म किए, जो ट्रिक आपको पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है उस लॉजिक से आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ फिजिक्स का मेथड यूज़ कर दिया, वहाँ से भी इक्वेशन बन गया और आसानी से आंसर आ गया। ओके, नाउ ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया इस वीडियो में। जो हमारे चैनल पे नए हैं और जो पुराने देख रहे हो, आपको अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बताया था मैं आपको कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे आई बटन पर जाइए, वहाँ पर इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। सो जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।